ओके, वेलकम एवरीवन। पहला वीडियो था इवेंट लूप के बारे में ना। जो दूसरा वीडियो है वो मैं बताऊंगा व्हाट इज कॉल बैक। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है फॉर एनी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू और एनी नोड.जेएस डेवलपर इंटरव्यू की कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। इसी से लगते हुए क्वेश्चन आते हैं कि कॉल बैक हेल्प क्या होता है, वो सिचुएशन कैसे अराइव होती है, कॉल बैक हेल्प की कैसे वो सिचुएशन बनती है। एंड देन उसी के बाद जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं वो रहते हैं आपके प्रोमिसेस क्या होता है, डॉट देन क्यों यूज किया जाता है, डॉट कैच क्यों यूज किया जाता है। ठीक, तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कॉल बैक होता क्या है। तो कॉल बैक जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जो कि एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता है एक दूसरे फंक्शन पे। ठीक है, एक मेन फंक्शन है, उस पर अगर आपने दूसरा फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया तो वो कॉल बैक है ना। और ये कॉल बैक कब एग्जीक्यूट होता है? ये एग्जीक्यूट होता है जब आपका मेन फंक्शन जो है वो पहले अपने ऑपरेशंस पूरे कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही आपके कॉल बैक फंक्शन के ऑपरेशंस कंप्लीट होंगे। क्यों यूज होते हैं भाई? इसके जो यूज केसेस है वो ये है कि भाई एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए, कि पहले वाले के रिस्पांस पे आप वेट करते हो, जब उसका रिस्पांस मिल जाता है, पहला जब आपका मेन फंक्शन होता है उसका रिस्पांस जब आप मिल जाता है, तो उस रिस्पॉन्स को यूज करते हो आप अपने कॉल बैक फंक्शन पे। एंड देन जब उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है तो फिर सेम उस चीज को यूज करते हो अपने तीसरे फंक्शन कॉल बैक के लिए। ठीक, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। सबसे ओके, ठीक है। ये है आप ओके, सबसे पहले अगर आपको मैं समझाऊं सिंक्रोनस ऑपरेशन के हिसाब से, यहाँ पे एक एग्जांपल एज्यूम करो आप कि ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें यूजर ने नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करके रखे हुए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ 8। ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या है। उसने आइटम सेलेक्ट कर लिए, नाउ अपन को करना है क्रिएट ऑर्डर। सबसे पहले ऑर्डर क्रिएट करना है, एंड जब ऑर्डर क्रिएट हो जाए उसके बाद अपन को उसको पेमेंट दिखानी है कि भाई आपको टोटल कितनी पेमेंट करनी है। पर पेमेंट आपको कब दिखानी है? जब उसका ऑर्डर क्रिएट हो जाए। तो पेमेंट किस पे डिपेंडेंट है? आपके क्रिएट ऑर्डर पे फंक्शन पे डिपेंडेंट है। जब क्रिएट ऑर्डर का ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उसी के बाद आपको अपने कॉल बैक फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो यही लाइक यही यूज केस है कॉल बैक। यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बना के रखे हुए हैं, आइटम सिलेक्टेड, दूसरा फंक्शन है क्रिएट ऑर्डर, और ये मैं क्रिएट ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब अपने कॉल बैक की डेफिनेशन क्या देखी थी कि कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शन दैट पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है, इस पे एज अ आर्गुमेंट जब आप कोई दूसरा फंक्शन को कॉल करते हो तो वो कॉल बैक है। ठीक है, तो ये कॉल बैक हो गया। ये क्या करा रहा है? सिंपली रिटर्न 8 करा रहा है इधर से। दूसरा क्या किया है मैंने, एज एन आर्ग्यूमेंट पे पूरा का पूरा फंक्शन ही लिख डाला है। ये भी एक तरीका है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप पहले ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर दो, उसको रिटर्न करा लो जो भी आपको चीज चाहिए। दूसरा ये है कि मैंने यहाँ पे ही फंक्शन पूरा का पूरा लिख डाला। ओके, कि ये दूसरा अब मेरा कॉल बैक हो गया। नाउ जब मतलब अ, अब जब मैं क्रिएट ऑर्डर फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ आइटम मिलते हैं 8। ठीक है, उसके बाद ये पेमेंट जो है ये भी एक कॉल बैक है। ठीक, बट इसको अभी मैंने कॉल नहीं किया है। इधर से मैंने टोटल अमाउंट लिया, इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, वो आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है इस वाले आर्ग्यूमेंट पे। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट जो है ये आ रहा है आपका नंबर ऑफ आइटम, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक आइटम आपका 100 रुपीज का है। 100 रुपीज का आइटम है तो यहाँ पे टोटल अमाउंट अपन को मिल गया। एंड देन उसके बाद मैं अपने कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, उसमें ये आर्ग्यूमेंट पास कर दे रहा हूँ, एंड देन उसके बाद मेरा ये फंक्शन जो है कंसोल कर दे रहा है जो भी डेटा चाहिए। इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे 8 डाला हूँ, सबसे पहले ये क्रिएट ऑर्डर पे गया, फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे अपन ने ये दो आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं, ये यहाँ पे आए, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम पे रिटर्न 8 है, तो टोटल अमाउंट आपकी वैल्यू 800 हो गई। कंसोल डॉट लॉग में अपन ने 8 प्रिंट हो गया, नंबर ऑफ आइटम 8 प्रिंट हो गया। पेमेंट कॉल बैक फंक्शन अपन ने कॉल किया, यहाँ पे उसमें अपन ने आर्ग्यूमेंट पास किया टोटल अमाउंट जो कि डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ आइटम पे। इसको कॉल करा, ये जब कॉल होगा तो ये वापस यहाँ जाएगा कॉल स्टैक्स पे। ये उसके बाद यहाँ पे कंसोल कर देगा, कंसोल डॉट लॉग पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट। लेट्स रन दिस। ये आया 8 एंड देन पेमेंट आ गई 100। तो ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया
कॉलबैक का सिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। नाउ आई एक्सप्लेन यू फॉर एसिंक्रोनस ऑपरेशन। ये मैंने एक मेन फंक्शन बना के रखा हुआ है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। सेट टाइम आउट आपका एक और फंक्शन हो गया। इसके अंदर मैंने देखो, अब क्या डेफिनेशन थी कॉल बैक की, क्या थी? कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू एन अदर फंक्शन। सेट टाइम आउट एक फंक्शन है। सेट टाइम आउट को यूज किया क्योंकि मतलब एक अज्यूम करो आप कि मुझे इसको डिले लगाना है इसमें 1 मिली सेकंड का, इसलिए सिर्फ यही समझाने के लिए आपको कि कॉल बैक काम कैसे करते हैं। ठीक। तो इसको जब मैंने कॉल किया फंक्शन फर्स्ट पे, तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग आपका फर्स्ट होगा। नाउ कॉल बैक है, कॉल बैक के अंदर ही मैंने एक और फंक्शन कॉल कर ली, सेट टाइम। एंड उस फंक्शन के अंदर मैंने एक और कॉल बैक डिफाइन करके रखा हुआ है, सेकेंड। जब ये करा तो कंसोल डॉट लॉग सेकेंड हुआ। एंड देन उसके बाद मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया, सेट टाइम आउट, जिसके अंदर इसके आर्ग्यूमेंट में मैंने फिर से एक और कॉल बैक दे के रखा हुआ है, थर्ड। क्यों? क्या चीज चाहिए मुझे? मुझे आ, आपको ये समझाना है कि जो मेरा ये थर्ड वाला फंक्शन है, ये डिपेंड करता है मेरे फर्स्ट वाले के। ठीक है, मतलब ऐसा आप समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मेरा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, मैं चाहता हूँ उसके बाद ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो। ठीक, उसके बाद ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो। तो वो किससे होता है? वो इस कॉलबैक सिनेरियो से होता है। कॉलबैक हेल्थ सिचुएशन बोलते हैं। जब आप फंक्शन के अंदर, कॉलबैक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हो और उसके अंदर फिर से कॉलबैक फंक्शन कॉल करते हो, एंड देन फिर से फंक्शन कॉल करते हो, देन उसके अंदर फिर से कॉलबैक फंक्शन कॉल करते हो, उस आर्ग्यूमेंट में कॉलबैक फंक्शन डालते हो, तो ये कॉलबैक हेल्थ सिचुएशन हो जाता है। इसमें देखो मैंने डिले लगा के रखा हुआ है, पहले वाले में 1000 2000 है, तीसरे वाले में मैंने एक भी डिले नहीं लगा के रखा है। तो जब मैं इसको फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट प्रिंट होगा 1 सेकंड के डिले पे। उसके बाद मेरा कंसोल डॉट लॉग सेकंड प्रिंट होगा 2 सेकंड के डिले पे। एंड देन उसके बाद मेरा कंसोल लाइक थर्ड प्रिंट होगा 0 सेकंड के डिले पे। एंड ये सिचुएशन को ही कॉलबैक हेल्प बोलते हैं। और इसी को सॉल्व करने के लिए, कॉलबैक हेल्थ सिचुएशन को ही सॉल्व करने के लिए प्रोमिसेस यूज हुए हैं। ठीक है, प्रोमिसेस में इतना लाइक कोड को नहीं लिखना पड़ता, लाइक ऐसा पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर नहीं बनता है उसमें। एक सिंगल सिंगल लाइन पे कोड लिखा जाता है, वो मच रीडेबल होता है और मच इजिली अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक। नाउ कॉल बैक के 3 मेन पॉइंट आपको रिमेम्बर रखने हैं, जो कि इंटरव्यू पूछ सकता है कि फंक्शन आर्गुमेंट क्या है। कॉल बैक इज जस्ट अ फंक्शन दैट इज पास टू अनदर फंक्शन एज अ पैरामीटर। ये मैं बता चुका हूँ। एग्जीक्यूटेड लेटर, ये भी याद रखना कि जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो हमेशा बाद में एग्जीक्यूट होता है। पहले जो मेन फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जब आपने जब उसको कॉल बैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा जब एक सर्टेन टास्क कंप्लीट हो जाता है। सर्टेन टास्क कंप्लीट होने के बाद जब ये लाइक पहला वाला मेरा कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद ही उसके अंदर अपन गए, लाइक कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट जब ये प्रिंट हो गया तब उसके बाद ही ये दूसरा फंक्शन अपन ने कॉल किया। लाइक सेम गोज विथ, लाइक नीचे आते जाते हाई ऑर्डर फंक्शन। द फंक्शन दैट टेक्स द कॉलबैक एज एन आर्गुमेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज हाई ऑर्डर फंक्शन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेट टाइम आउट जो है आपका हाई ऑर्डर फंक्शन है इस केस में, जहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट आपने एक फंक्शन पास करके रखा हुआ है। ठीक, तो ये 3 मेन पॉइंट है, ये कॉलबैक के पूरा कॉन्सेप्ट है कॉलबैक फंक्शन का। एंड व्हाट इज कॉलबैक हेल? तो कॉलबैक हेल आपको मैंने बता दिया कि जब आप एक फंक्शन के अंदर लाइक कॉल बैक कॉल करते हो और फिर कॉल बैक फंक्शन के अंदर फिर से एक फंक्शन और फिर से कॉल बैक उसके आर्ग्यूमेंट में पास करते हो, तो ये ऐसी लाइक ये सिचुएशन अराइज होती चली जाती है। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, एंड देन ये कॉल बैक हेल्थ सिचुएशन बन जाती है। थैंक यू।